आज हम लोग बात करेंगे। हमारे देश में प्रतिवर्ष हर साल गणतंत्र दिवस परेड, रिपब्लिक डे परेड मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर एक भव्य समारोह का आयोजन होता है और आयोजन पर किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को चीफ गेस्ट बनाया जाता है, मुख्य अतिथि बनाया जाता है। मुख्य अतिथि बनाने की परंपरा रही है, तो इस बार मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था किसको? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। लेकिन 12 दिसंबर 2023 को पता चला कि जो बाइडेन नहीं आ सकते हैं, उन्होंने असमर्थता जताई। इस बार का मतलब क्या? 26 जनवरी 2024 को जो बाइडेन को चीफ गेस्ट के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन 12 दिसंबर को यह पता चला कि उन्होंने असमर्थता जताई है। फिर आनन फानन में तय किया गया और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है और पूरी संभावना है कि इस बार 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमारे देश के रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान होंगे। अब मुख्य अतिथि को चुनने की क्या परंपरा रही है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम इस बात पर बात करें कि आखिर इमैनुअल मैक्रोन को ही क्यों, फ्रांस के राष्ट्रपति को ही क्यों आनन फानन में निर्णय लिया गया, तो उनको ही क्यों चुना गया? क्या फ्रांस से हमारा बेहतर संबंध है? जब भी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जाता है तो वह यह देखा जाता है कि उस देश के साथ हमारे आर्थिक, राजनीतिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग पर आधारित संबंध किस तरह के हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन ही क्यों, एक सवाल उठता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ही क्यों आमंत्रित किए गए और बड़े ही विश्वस्त ढंग से भारत ने आमंत्रित किया। ठीक है, बहुत कम समय में निर्णय लिया गया होगा। अमूमन 6 महीने पहले निर्णय लिया जाता है, लेकिन 12 दिसंबर को जब पता चला तो कितना महीना बच गया? लगभग 1 महीने में निर्णय लिया गया। तो भारत सरकार भी आश्वस्त होगी कि फ्रांस के राष्ट्रपति स्वीकार करेंगे ही, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। तो ऐसा क्या संबंध है, देखेंगे हम। कुछ मुख्य पहलुओं पर ही बात करेंगे और आने वाले 2-3 दिन में हम भारत और फ्रांस के बीच क्या संबंध रहा है अतीत से लेकर आज तक और क्या संभावना है, उस पर एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे। तत्काल हम ये 2-3 पॉइंट को मैंने उठाया है जो बताता है कि भारत और फ्रांस के बीच संबंध काफी मजबूत है। इसीलिए भारत सरकार ने पूरी तरह आश्वस्त होकर आनन फानन में फ्रांस के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के लिए आमंत्रित किया। क्या संबंध है? थोड़ा सा हम अतीत में जाते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पूरा विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था, पूंजीवादी खेमा और साम्यवादी खेमा। और एक तरफ नाटो था, एक तरफ सोवियत रूस के नेतृत्व में संगठन था, और फ्रांस उस समय नाटो में था। और हमारे देश ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था, गुटनिरपेक्ष संगठन में हमारा देश था। फिर भी तो फ्रांस जो था अमेरिकी गुट में था, फिर भी फ्रांस और भारत का संबंध शीत युद्ध के दौर में बहुत अच्छा था। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में 2 मुख्य ऑर्डर आया है, एक शीत युद्ध के पहले और दूसरा शीत युद्ध के बाद, और तीसरा ऑर्डर भी आया है सोवियत रूस के विखंडन के बाद के दौर में। बहुत सारे देशों ने जब उदारीकरण की नीति पर जोर देना आरंभ कर दिया। मुख्यतः 2 ऑर्डर है, शीत युद्ध के पहले और शीत युद्ध के बाद। तो शीत युद्ध के पहले नेम में होने के बावजूद और फ्रांस के नाटो में होने के बावजूद भारत और फ्रांस के संबंध जो है बेहतर रहे, और उसके बाद शीत युद्ध के बाद फ्रांस और भारत के बीच संबंध काफी मजबूत होते रहे। एक फ्रांस की भारत के प्रति नीति बहुत ही यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी से अलग रही है। और अमेरिका जानते हैं कश्मीर के मुद्दे पर या कई मुद्दे पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या यूरोप के अन्य देशों ने भारत के अंदरूनी मामलों में ऐसे सवाल उठाया है जो भारत की छवि को धूमिल करते हैं। ठीक है, खासकर मानवाधिकार को लेकर, लोकतंत्र को लेकर यूएसए या जर्मनी ने कभी न कभी ऐसे सवाल उठाया, ऐसे वक्तव्य दिया इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, जिससे भारत की छवि धूमिल होती है। ऐसा लगता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, मानवाधिकार का हनन हुआ है, ऐसा कुछ। लेकिन फ्रांस ने कभी भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेपकारी वक्तव्य नहीं दिया। फ्रांस ने हमेशा भारत की छवि का ख्याल रखा, और इसी कारण एक ये कारण है कि भारत के प्रति फ्रांस की जो कूटनीति है, बेहतर कूटनीति और हस्तक्षेप की नीति के कारण
भारत ने इसे चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। दूसरा कारण है, एक बड़ा कारण, जब 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो विश्व के बड़े बड़े देशों ने, यूएसए ने, यूरोप ने, यहाँ तक कि जापान ने भी भारत पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है, आपत्ति जताई। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति, रूस ने और फ्रांस के राष्ट्रपति जैक सिराक थे उस समय, उन्होंने पूरा समर्थन दिया, कहा कि भारत को आत्मरक्षा के लिए परमाणु शक्ति बनने का अधिकार है, और समर्थन दिया। ठीक है, परमाणु क्षमता बढ़ाने में योगदान भी दिया। आज हमारे देश में, महाराष्ट्र में जयपुर में जो परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई है वह फ्रांस के सहयोग से ही की गई है। तो इस मुद्दे पर भी देखा गया कि जब पूरे विश्व में हम अलग थलग पड़ गए तो रसिया ने और फ्रांस ने मजबूती से हमारा साथ दिया। ठीक है, इसलिए हम आश्वस्त थे कि फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित करेंगे, वो अस्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा संबंध है, हमारा बिजनेस पार्टनर भी बहुत अच्छा है फ्रांस। ठीक है, जैसे 2022-23 में आंकड़े यह कहते हैं कि भारत ने फ्रांस को $7.6 बिलियन का निर्यात किया, और 2022-23 में फ्रांस से आयात हुआ है $5.8 बिलियन का। और रक्षा साजो सामान में भारत फ्रांस से, जानते ही, राफेल वगैरह बहुत कुछ मंगाता है, आयात करता है। तो रक्षा साजो सामान के दृष्टिकोण से भी फ्रांस भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये तीन मुख्य कारण है जिसके आधार पर भारत सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा निर्णय लिया गया कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जाए। तो ये है, और फ्रांस की एक बहुलवादी संस्कृति है, जो हमारे यहाँ भी बहुलवादी संस्कृति है, सेकुलर वो भी, हम भी सेकुलर हैं। बहुत मुद्दे पर हमारी रणनीतिक स्वायत्तता होती है, फ्रांस की भी रणनीतिक स्वायत्तता होती है। ठीक है, कभी कभी देखिएगा यूरोप से और अमेरिका से बिल्कुल अलग फ्रांस का स्टैंड होता है भारत के मामले में भी। तो इसलिए हमने आमंत्रित किया किसको? अपने पसंदीदा देश के राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, अब एक उत्सुकता सी होती है कि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में या चीफ गेस्ट के रूप में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को जो हम आमंत्रित करते हैं, हमारे देश के द्वारा आमंत्रण दिया जाता है, तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे चयन होता है। ठीक है, देखिए, तो इसमें होता क्या है, एक विशेषज्ञों की समिति होती है जो तय करती है, वो जो देखती है कि अतीत में और वर्तमान में हमारा किस देश के साथ वाणिज्यिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य सहयोग काफी मजबूत रहा। जनरली आप चीफ गेस्ट किसको बनाइएगा? जिससे आपका संबंध बहुत मजबूत होगा, उसी से ना। तो विशेषज्ञों की एक समिति देखती है, फिर नाम तय करती है, और नाम भेजा जाता है किसको? प्रधानमंत्री को। फिर प्रधानमंत्री सलाह मशविरा करके अपने सहयोगियों से उस नाम को भेजते हैं राष्ट्रपति भवन, और फिर राष्ट्रपति भवन से आधिकारिक घोषणा होती है, तय किया जाता है, और ये प्रक्रिया लगभग 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर जो चीफ गेस्ट होते हैं संभावित, उनका मिनट टू मिनट शेड्यूल तैयार किया जाता है, और पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ उनका प्रोग्राम कैसे क्या होगा सब कुछ तय किया जाता है। मल्टी लेयर्ड सुरक्षा तैयारियां की जाती है। मल्टी लेयर्ड मतलब जो व्यू बनाया जाता है, जिनकी पूरी सुरक्षा और किसी तरह का की क्षति को न पहुंचे। और जब प्रोटोकॉल क्या होता है कि जब वे चीफ गेस्ट आते हैं तो एयरपोर्ट पर खुद पीएम जाएंगे। कौन? प्रधानमंत्री जाएंगे, और प्रधानमंत्री जाएंगे, उसके बाद उनका राष्ट्रपति भवन विजिट होगा। राष्ट्रपति भवन में भारतीय सेना गार्ड ऑफ ऑनर देगी, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। फिर वे जाएंगे कहाँ? राजघाट, जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मुख्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर मुख्य अतिथि माल्यार्पण करेंगे। और फिर उसके परेड के दिन मुख्य मंच पर, जहां पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां पर वे रहेंगे उपस्थित, और बुलेट प्रूफ कांच के द्वारा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। लगभग 10,000 सुरक्षा कर्मी चीफ गेस्ट के लिए तैनात रहते हैं, अनेक व्यूह बनाकर, मल्टी लेयर। ठीक है, फिर तीनों सेना द्वारा वहां चीफ गेस्ट को सलामी दी जाती है। वो परेड आप लोगों ने देखा होगा अभी। और सबसे पहला जो रिपब्लिक डे परेड आयोजन हुआ था वो 1985 से शुरू हुआ था। 1950 से। कब से? 1950 से, जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के प्रिय दोस्त डॉक्टर सुकार्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, चीफ गेस्ट बने थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के भी गवर्नर जनरल चीफ गेस्ट बने थे। कब? 1955 में। नाम था उनका मलिक गुलाम मोहम्मद। ठीक है, एक अच्छी परंपरा थी। 1965 में पाकिस्तान के कृषि मंत्री राणा अब्दुल हमीद चीफ गेस्ट बने थे।
ठीक है, और 3 महीने बाद ही शुरू हो गई थी युद्ध। फिर उसके बाद कभी पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को चीफ गेस्ट नहीं बनाया गया। और अभी तक सबसे ज्यादा फ्रांस के ही लीडर हमारे चीफ गेस्ट बने हैं। कितनी बार? 6 बार। ब्रिटेन के 5 बार। भूटान के राजा 4 बार बने हैं। ठीक है, और अब तक हम लोगों ने 77 मेहमानों को चीफ गेस्ट बनाया है। 2021 और 22 को कोई चीफ गेस्ट नहीं बने। क्यों? लॉकडाउन चल रहा था, कोविड महामारी का दौर था। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। और 2-3 दिन में हम भारत और फ्रांस पर एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे, जो यूपीएससी बीपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए, पीटी के लिए, मेन के लिए, सब के लिए उपयोगी होगा। ओके।